हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं झारखंड पुलिस के लिए प्रैक्टिस सेट, जिसमें जीके के देखेंगे 25 प्रश्न और हिंदी के हम देखेंगे 30 प्रश्न। ठीक है, आप ज़रूर बताना आपके कितना स्कोर आता है इसमें। और ये आपके पुलिस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर करना। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न पहला है, हमारे सौर परिवार में कितने ग्रह हैं? ऑप्शन ए है 8, ऑप्शन बी है 9, ऑप्शन सी है 10, ऑप्शन डी है ऑप्शन सी 7 है, ऑप्शन डी है 10। तो बताइए सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? तो वो हैं 8। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। ठीक है, और सबसे पहला जो सूर्य के निकट ग्रह कौन सा है? वो है बुध। और सबसे दूर कौन सा ग्रह है? दूरी सूर्य के निकट के अनुसार तो सबसे दूरी पर स्थित है वरुण ग्रह, पता होगा आपको। और सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? वो बृहस्पति है। और सबसे छोटा बुध हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। प्रश्न 2 है, भारतीय की डीजल इंजन विनिर्माण इकाई डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ स्थित है? डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ स्थित है? तो ये है वाराणसी में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, बैसाखी त्यौहार किस धर्म के लोग मनाते हैं? जो बैसाखी त्यौहार है ये किस धर्म से संबंधित है? ऑप्शन है सिख धर्म, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म। तो बताइए बैसाखी है सिख धर्म के लोगों का त्यौहार है। राइट आंसर है ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, शाहनामा किसकी रचना है? बताइए शाहनामा की रचना किसने की? ऑप्शन है फिरदौसी, अकबर, नवाब पटौदी, गजल खान। तो शाहनामा की रचना किसने की? राइट आंसर है ऑप्शन ए फिरदौसी। नेक्स्ट है, मणिपुर की राजधानी है। मणिपुर की राजधानी क्या है? ऑप्शन है इम्फाल, कोहिमा, ईटानगर, हैदराबाद। बताइए मणिपुर की राजधानी क्या हो जाएगी? राइट आंसर है ऑप्शन ए इम्फाल। इम्फाल मणिपुर की राजधानी है। और कोहिमा किसकी है? तो ये नागालैंड की है। और ईटानगर किसकी है? अरुणाचल प्रदेश की है। ठीक, और हैदराबाद, बताइए हैदराबाद हो जाएगी तेलंगाना की। नेक्स्ट प्रश्न है, गोवा को पुर्तगालियों से आज़ादी कब मिली थी? तो गोवा को कब आज़ाद कराया गया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1964 में। नेक्स्ट है प्रश्न हमारा, अनुच्छेद 370 भारत के किस राज्य से संबंधित है? मतलब 370 अनुच्छेद है किस राज्य में लागू था? ठीक है नहीं, अब लागू था। तो ये किस राज्य में था? तो ये था जम्मू कश्मीर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत आने के समय भारत में किस बादशाह का शासन था? जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई उस समय किसका शासन था? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए जहांगीर। ठीक है, नेक्स्ट है प्रश्न। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने की अनुमति किस सन में मिली थी? तो बताइए ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने की अनुमति मिली थी 1615 में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में पहला व्यापार केंद्र किस स्थान पर है? जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना व्यापार केंद्र बनाया था सबसे पहला, वो तो था मसूलीपट्टनम में, वो अस्थाई था। लेकिन स्थाई कहाँ बनाया था? वो सूरत में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। प्रश्न है, प्लासी का युद्ध किनके मध्य में हुआ था? तो प्लासी का युद्ध हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच में। ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है, ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली किस सन में स्थानांतरित की गई थी? बताइए भारत की राजधानी है वो कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित की थी? तो वो 1911 में स्थानांतरित की गई थी। राइट आंसर ऑप्शन ए। प्रश्न है,
भारत के प्रथम गवर्नर जनरल का नाम क्या है? पहले गवर्नर जनरल का नाम क्या है? विलियम बेंटिक, विलियम जॉर्ज या लॉर्ड एल्गिन या जॉर्ज डार्विन? इनमें से कौन सा राइट आंसर है बताइए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विलियम बेंटिक प्रथम भारत के गवर्नर जनरल है। नेक्स्ट है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने टीपू सुल्तान पर किस सन में विजय प्राप्त की? तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने टीपू सुल्तान पर किस सन में विजय प्राप्त की? तो 1792। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का अंग्रेजों के साथ युद्ध किस सन में हुआ था? लक्ष्मीबाई और अंग्रेजों का युद्ध वही 1857 क्रांति के समय हुआ। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, कांग्रेस में गरम दल के संस्थापक कौन थे? तो गरम दल के नेता कौन थे बताइए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बाल गंगाधर तिलक। और कौन से नेता थे गरम दल थे, उनके नाम आप लोग कमेंट में बताना। कौन कौन से 3 नेता फेमस थे गरम दल के? एक तो बाल गंगाधर तिलक हैं और 2 और थे, आप नाम बताना। नेक्स्ट है, अंग्रेजों की गुलामी से मुक्ति पाने के लिए आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? जो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चंद्रशेखर आज़ाद ने की थी। वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन बताओ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एडम स्मिथ वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट है, भारत में सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण साधन क्या है? तो भारत में सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण साधन हो जाएगा नहरें। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट, देश में राष्ट्रीय न्यायाधीश NSS की स्थापना कब हुई थी? इसका राइट आंसर है 1950 ईस्वी में NSS की स्थापना हुई थी। विश्व में सेल फोन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो ये तो पता ही होगा आप लोगों को। सेल फोन सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है? वो है चाइना। ऑप्शन ए राइट आंसर है। भारत को अधिकतम किससे आय प्राप्त होती है? अधिकतम आय किससे प्राप्त होती है? ये हो जाएगा निगम कर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। सबसे ज़्यादा आय भारत को निगम कर से प्राप्त होती है। नेक्स्ट है, सुंदरराजन समिति का संबंध किससे है? पेट्रोलियम, कृषि, कच्चा तेल, LPG गैस, बताइए इनमें से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पेट्रोलियम से। देश का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है बताइए। विशाखापट्टनम, कोच्चि या मद्रास? तो सबसे गहरा बंदरगाह हो जाएगा विशाखापट्टनम। ऑप्शन ए राइट आंसर है। किन देशों की मुद्रा प्रायः हार्ड करेंसी होती है बताइए। तो हार्ड करेंसी किन देशों की मुद्रा होती है? ऑप्शन है विकासशील देश, गरीब देश, विकसित देश या शक्तिशाली देश? तो राइट आंसर है विकसित देश। ऑप्शन सी राइट आंसर है। अब आए हिंदी के प्रश्न। यहाँ से हम हिंदी के देखेंगे कितने 30 प्रश्न। ठीक है, आप ज़रूर बताना आपका कितना स्कोर होता है, और GK में बताना कितने आपने सही किए। चलिए, प्रश्न एक है, जो थोड़ा जानता हो इसके बाद के लिए शब्द बनाना है। ऑप्शन दे ही अल्पज्ञ, बहुज्ञ, अज्ञ या सर्वज्ञ। जो थोड़ा जानता हो, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अल्पज्ञ। जो थोड़ा जानता हो अल्पज्ञ। नेक्स्ट है, व्याकरण भाषा के बताता है, क्या बताता है? नियम, काम या दोनों? व्याकरण जो है वो भाषा की क्या बताता है? नियम भी बताता है, काम भी बताना है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, सी हो रहा है इसका राइट आंसर, देख लेना। नेक्स्ट है, पुष्प कौन सा शब्द है
जो पुष्प है ये कौन सा शब्द है? तत्सम, तद्भव, देशज या विदेशज? तो ये हो जाएगा तत्सम। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, पुष्प। नेक्स्ट है पावर जो है पाफा वावा माँ, इनका उच्चारण स्थान बताना है। तालु, ओष्ठ, कंठ या दंत? तो उच्चारण स्थान कौन सा हो जाएगा? ओष्ठ। पावर किससे उच्चारित होता है? ओष्ठ से। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है अंतस्थ व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? 7 होते हैं, 8 होते हैं, 4 होते हैं या 5? तो अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? या, बा, रा और ला। तो ये कितने होते हैं? 4 होते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। बताइए इनमें से निम्नलिखित प्रश्नों में से भाववाच्य का उदाहरण नहीं है, बताइए। मुझसे चला नहीं जाता, ये तो भाववाच्य है। मुझसे बैठा नहीं जाता, ये भी भाववाच्य है। राम से टहला नहीं जाता, ये भी भाववाच्य है। तो कौन सा नहीं है? आम खाया जाता है, ये भाववाच्य नहीं है। ठीक, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। प्रश्न है इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ है? संज्ञा से बना हुआ है, बताइए। तो कौन सा हो जाए? विशेषण होना चाहिए। तो गुड़ी, गुड़ से बना हुआ गुड़ी, ये संज्ञा है। और इससे बना हुआ शब्द कौन सा है? गुड़ी। ये क्या है? विशेषण है। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है, पूछा गया। ठीक, नमकीन, नमक से बना हुआ। दयालु, दया से बना हुआ। धनवान, धन से बना हुआ। फुर्ती, फुर्ती किसी से नहीं बना हुआ है और ना ये विशेषण है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है? फिर से वही पूछा गया है जो नहीं है, बताना। अपमानित है, अपमान से बना हुआ। नियम से, नियमित। वर्ष से, वर्षित। अपमान, ये क्या है विशेषण, बताइए। नहीं है ना, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है संघीय राजभाषा हिंदी, लिपि देवनागरी होती। संविधान के कौन से अनुच्छेद में लिखा गया है? अनुच्छेद 343। और देखिए ऑप्शन, अनुच्छेद 344 या अनुच्छेद 345, अनुच्छेद 346? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 343। नेक्स्ट है अश्व का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, नहीं है पूछा गया, ध्यान रखना। घोड़ा, घोड़ा तो होता है। खर है तुरंत, ये भी है। खर नहीं है, खर किसका होता है? खर होता है गधे का। भारत की राष्ट्रभाषा है, कैसी है बताइए। जो राजभाषा है भारत की उत्कृष्ट कौन सी है? तो वो है हिंदी। राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है भाषा के लिखित रूप में बताते हैं। किस रूप में भाषा के हम बोल के बताते हैं या लिख के बताते हैं, या दोनों? तो बोल के भी हम बताते हैं, लिख के भी बताते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? बताइए। रोमन, फारसी, ब्राह्मी या खरोष्ठी? ब्राह्मी लिपि से। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? तो इच्छा से, इच्छुक, प्यास, पशु, संतोष, ये किसी से नहीं निर्मित है, केवल पहला है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। जो संज्ञा से बना है, कौन सी संज्ञा? इच्छा। नेक्स्ट है इनमें से कौन विधेय विशेषण है, बताइए। मेरा लड़का आलसी है। सतीश सुंदर लड़का है। ए और बी दोनों? तो बताइए विधेय विशेषण कौन सा है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, मेरा लड़का आलसी है। इनमें से कौन सा शब्द मूल अवस्था में, मूल अवस्था में कौन सा है? प्रियतर, ये तो नहीं है। और लघुतम, ये भी नहीं है। ये उत्तम अवस्था में है और ये उत्तर अवस्था में है। सुंदर, सुंदर मूल अवस्था में है, सुंदर। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है भाषा के कितने रूप होते हैं?
तो भाषा के रूप कितने होते हैं? 2 रूप होते हैं। कौन कौन से? एक लिखित होता है और एक मौखिक होता है। ठीक, नेक्स्ट है, कौन सी भाषा भारत देश की पुरानी भाषा है? बताइए इनमें से कौन सी भाषा जो भारत की सबसे पुरानी है? हिंदी, संस्कृत, मराठी, अंग्रेजी। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, संस्कृत सबसे पुरानी भाषा है। इनमें से निम्न में से किस शब्द में इत प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? इत, इत किस में लगा हुआ है? सतयुक्त में नहीं लगा, इसमें इत तो लगा हुआ है। बचत में कोई प्रत्यय नहीं है। हर्षित में हर्षित, हर्ष धन इत, ठीक है, इसमें प्रत्यय कौन सा है? इत। खपत कोई नहीं, और राइट आंसर है ऑप्शन सी। मलयाई किस भाषा की उपबोली है? मलयाई, बताइए। ऑप्शन देखिए, राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, राजस्थानी। मलयाई किस भाषा की उपबोली है? तो राजस्थानी। नेक्स्ट है, ईश्वर की सहायता सबसे बड़ी होती है। इसकी लोकोक्ति बनानी है। जो ये वाक्य दिया गया, ईश्वर की सहायता सबसे बड़ी होती है। जितने मुँह उतनी बात, जातो रात के साइयाँ मार सके न कोई, दीप तले अंधेरा, छोटा मुँह बड़ी बात। तो बताइए इसका राइट ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन बी है, जातो रात के साइयाँ मार सके न कोई, ईश्वर की सहायता ही सबसे बड़ी होती है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा शब्द सर्वनाम से बना हुआ विशेषण है? मैं तो सर्वनाम है, ये कोई विशेषण नहीं। वो है कोई, तेरा, तो उससे बना हुआ तेरा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। कौन सा शब्द संस्कृत से तद्भव बनाया गया है? बताइए, तद्भव शब्द पूछा गया। बच्चा और बच्च, राइट आंसर है ऑप्शन ए, बच्चा तद्भव शब्द है। बच्च क्या है? ये तत्सम। नेक्स्ट है, कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण, गुण बता रहा हो? जो 5 लड़के हैं, ये संख्यावाचक। 10 हाथी, ये भी संख्या होता है। गुण कौन बता रहा है? ऑप्शन ए, लाल फूल, लाल पीला, ये सब गुण बताता है। नेक्स्ट है, संख्यावाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? तो संख्यावाचक विशेषण होते हैं 2 प्रकार के, 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। संख्यावाचक विशेषण कितने होते हैं? 3 प्रकार के। कौन सा परिमाण बोधक विशेषण है? बताइए। ऑप्शन है शेर भर दूध, ऑप्शन बी है 4 गज, ऑप्शन सी है सावधान, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा है परिमाण बोधक जो परिमाण बता रहा हो? तो वो है शेर भर दूध, ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट है, प्रयोग की दृष्टि से विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? तो विशेषण 2 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अध उपसर्ग से इनमें से कौन सा शब्द रूप बनेगा? बताइए। अध, आधार, अधीर, अधिकार, अधजला। तो अध जला, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, चयन शब्द में संधि विच्छेद क्या होगा? चयन, बताइए। चयन में हो जाएगा चे धन अन, तो चयन, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्न में से गीतावली किसकी रचना है? तो गीतावली रचना हो जाएगी तुलसीदास की, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। आप लोग कमेंट बॉक्स में तुलसीदास की 2 से 3 रचनाओं के नाम लिखने हैं, ठीक है, ये आपका होमवर्क है। चलिए, थैंक यू। वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसे ही और वीडियो के लिए। चलिए, धन्यवाद।